हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमने आज तक जो आप लोगों को पढ़ाया है वो पढ़ाया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का चाहे वो परिचय हो या फिर त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग हो, वो मैंने दोनों चैप्टर ख़त्म कर दिया था और मैंने आप लोगों को अच्छे से ख़त्म किया था। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर लाइव क्लास दीजिए। देखिए, लाइव क्लास में दिक्कत अभी ये है कि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट तो है नहीं, क्योंकि एक दो के लिए फिर वो दिक्कत हो जाती है। एक दो आदमी के लिए पूरा एक दो घंटा बर्बाद करना, इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ का सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखिए, अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आपको मैंने बार बार बताया है कि आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है। अभी मैं पीडीएफ से इसलिए बताता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास प्रॉपर इसका क्या कहते हैं, एक बोर्ड वोर्ड का दिक्कत है थोड़ा सा, इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ से ही बता देता हूँ। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ जरूर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 10th चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, वृत्त को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैप्टर को अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं जो अभी बता रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो मैं एक्सरसाइज बताऊँगा उसमें आप आराम से सॉल्यूशन नोट कीजिए, बुक में कॉपी में अच्छे सॉल्यूशन नोट कीजिए, ताकि आपको पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर अगर आप कहीं पढ़ भी रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उस टीचर के पास भी पढ़ रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उस टीचर के पास आप थोड़ा बहुत जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट करें और जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बट वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको सब कुछ एक एक चीज़ समझ में और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वृत्त का। सबसे पहले वृत्त में देखिए कहता क्या है कि ये देखिए, अब 9th क्लास में भी था पढ़ने के लिए, तो उसी के बारे में जिक्र किया है कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि वृत्त एक तरह के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाएं जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में भी पढ़ा है। आइए अब एक तल में स्थित एक वृत्त था एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं। ठीक है, ये सब 9th में भी था आपको पढ़ने के लिए। क्या था? जीवा था, वृत्तखंड था, त्रिज्यखंड था, चाप था, ये सब था पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें देखिए, हम एक रेखा लेते हैं जो कि वृत्त पे हम 3 अलग अलग जगह पे डाल करके देखते हैं, जो कि आपको ये 10.1 आकृति में दिया हुआ है। ये देखिए, पी क्यू हम जो डाले हैं वो वृत्त से थोड़ा सा दूर है। एक एक पी क्यू यहाँ भी डाले हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि नज़दीक है। ठीक है जी, ये इसके अंदर डाला गया है। और एक जो है बिल्कुल सेंटर पे डाला गया है। किसके सेंटर पे? वृत्त के सेंटर पे नहीं, इसके जो मतलब क्या कह सकते हैं, बायां सेंटर है, उस पे डाला गया है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आकृति 10.1 में रेखा PQ तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है जी। इस दशा में PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है कि यहीं पे ये कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये अप्रतिच्छेदी है। ठीक है, आकृति 1.2 में रेखा PQ और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु A और B है। इस दशा में हम रेखा PQ को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये लाइन खींचे हैं PQ हम लोग, तो PQ में देखिए दो छेदक रेखा है, दो छेदक रेखा है, एक ये है, एक B है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब एक दूसरे मतलब अगर वृत्त पे अगर कोई हम रेखा खींच रहे हैं, अगर वो किसी भी बिंदु को टच करके काट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? छेदक रेखा। क्योंकि एक रेखा त्रिभुज को वृत्त को काट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। आकृति एक में तीसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि PQ और वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है। इस दिशा में रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बिंदु पे कट कर रही है और बिल्कुल सट के निकल रही है, जिससे आप देखते होंगे कि कहीं पे बिल्कुल अगर नजदीक से निकल रहा है, फिर भी आपका हाथ मान लीजिए बाइक से जा रहा है और बिल्कुल सटा के निकले हैं, तो आपको थोड़ा सा भी अगर स्पर्श नहीं किए हैं, बिल्कुल सटा के निकल गए, तो वहां पे बिल्कुल एकदम लगता है कि हार्ट ही फेल होने वाला था। तो वैसा ही है कि अगर आप एक बिंदु पे कहीं पे टच कर रहा है तो सिर्फ वो बिंदु जो है, सिर्फ वही बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा, क्योंकि स्पर्श करके सीधा आगे निकल जा रहा है। अब देखे होंगे कि आपने कुएं के ऊपर स्थिर की हुई एक घिरनी को देखा होगा। सही, अच्छा आप लोग तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जहाँ भी कुआं होगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पे एक घिरनी लगा रहता है, जिसमें एक छोर जो है वो कुएं के अंदर होता है और एक छोर क्या होता है? बाहर होता है, जिसे हमको खींचना पड़ता है। तो कह रहा है कि घिरनी को देखा होगा जिसका उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल।
आकृति 10.2 को देखिए, 10.2 ये है। देखिए यहाँ घिरनी के दोनों ओर की रस्सी को क्या है, रस्सी को यदि किरण की तरह समझें, किरण की तरह समझें तो वह घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त पर स्पर्श रेखा की तरह होगी। बिल्कुल जी, ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और यहाँ भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ऊपर दी गई स्थितियों के अतिरिक्त क्या वृत्त के सापेक्ष रेखा की कोई अन्य स्थिति हो सकती है? आप देख सकते हैं कि इन स्थितियों के अतिरिक्त रेखा की वृत्त के सापेक्ष कोई अन्य स्थिति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बाहर ही बाहर घूम रहा है, ठीक है, कहीं पे कट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि सापेक्ष स्थिति नहीं हो सकती है। इस अध्याय में हम वृत्त की स्पर्श रेखा के अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके कुछ गुणों का भी अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि इनके अस्तित्व के बारे में और स्पर्श रेखा के बारे में ही पढ़ेंगे। अब वृत्त की स्पर्श रेखा अगर कोई पूछेगा तो उसको क्या बोल सकते हैं? पिछले परिच्छेद में आपने देखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप कोई पूछेगा वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। केवल एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, या मतलब टच करती है या स्पर्श करती है, उसे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अस्तित्व को समझने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। अब क्रियाकलाप का मतलब होता है कि वैसा चीज करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार लीजिए तथा वृत्ताकार तार के एक बिंदु P पर एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए। AB कह रहा है कि इस प्रकार जोड़िए। देखिए ये A है और ये B है। ये ध्यान रखिएगा कि A डैश B डैश अलग चीज है, AB अलग चीज है, ठीक है। वह बिंदु P के परितः एक समतल में घूम सके इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए तथा तार AB को बिंदु P के परितः धीमे धीमे घुमाइए जिससे सीधे तार की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो सकें। अब कह रहा है कि इसको धीरे धीरे घुमाने, अच्छा किसी पृष्ठ पर रख देने के लिए, और उसको कह रहा है कि धीरे धीरे घुमाने के लिए इससे विभिन्न रेखा प्राप्त होगा। अब देखिए विभिन्न स्थितियों में तार वृत्ताकार तार को बिंदु P एवं अन्य बिंदु Q1 या Q2 या Q3 आदि पर प्रतिच्छेद करता है। Q1, Q2 और Q3 ऐसे जैसे इसको ऐसे से घुमाएंगे ये विभिन्न जगह पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है जी। अब P बिंदु पे इसको कॉमन मान लिए हैं, इसको वहीं से घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। अब देखिए कह रहा है कि एक स्थिति में आप देखेंगे कि यह वृत्त को केवल एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगा। ए बी की स्थिति A डैश B डैश को देखिए। अब कह रहा है कि इसको देखिए A डैश और B डैश ये है, इसको देखिए। ये दर्शाता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व है। पुनः घुमाने पर आप परीक्षण कर सकते हैं कि, ठीक है, तो कहते हैं कि पुनः घुमाने पर आप परीक्षण कर सकते हैं कि AB की अन्य सभी स्थितियों में वह वृत्त को बिंदु P तथा अन्य बिंदु R1, R2 या R3 आदि पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करता है? R1 ये रहा आपका, और R2 कहाँ है, ये रहा, और R3 ये रहा। पहले क्या था, Q1, Q2 और Q3, अब क्या है, R1, R2 और R3 पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इस प्रकार आप परीक्षण कर सकते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। जी बिल्कुल, स्पर्श रेखा कोई एक ही हो सकता है, 2 या 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रयुक्त क्रियाकलाप करते हुए हम अपने अवश्य परीक्षण किया कि जैसे जैसे स्थिति ए बी से स्थिति ए डैश बी डैश की ओर बढ़ती है, रेखा ए बी और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु Q1 उभयनिष्ठ बिंदु P की ओर निकट आता है। बिल्कुल सही जी, धीरे धीरे वो उसके निकट आते रहता है। अंततः ए बी की स्थिति ए डैश बी डैश में वह बिंदु P की संपाति हो जाता है। पुनः ध्यान दीजिए कि क्या होता है जब ए डबल डैश बी डबल डैश के परितः दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। उभयनिष्ठ बिंदु R3 धीरे धीरे बिंदु P की ओर अग्रसर होता है तथा अंततः P से संपाति हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम क्या देखते हैं, किसी जो वृत्त है उसके स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाति हो जाए। जब संगत सिरा के दोनों सिरे संपाति हो जाए तो वो क्या है, वो छेदक रेखा का एक विशिष्ट दशा है। समझ गए जी। अब क्रियाकलाप 2 है, इसको आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बाकी आपको जो बच्चा है ये देखिए, ये आपका एक सॉल्यूशन है, वो भी हम आपको दे देंगे। आगे जो है आपका प्रश्नावली शुरू हो जाता है, इस पे हम बात करेंगे, कल बात करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि इसमें क्या क्या करने के लिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये है 4 ही क्वेश्चन है शायद, हाँ 4 ही क्वेश्चन है, और ये सब हम करके आप लोगों को कल दिखाएंगे। चलिए पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ उसको देख लेते हैं।
वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कह रहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर वो क्या होता है, लंब होता है। अब देख लेते हैं क्या होता है कि नहीं। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। अच्छा, ये हमको सिद्ध करना है कि ये OP जो हम डाले हैं, ये O और P, ये XY पर लंब है, ये हमको सिद्ध करना है। कैसे है, तो XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए। अच्छा, एक बिंदु XY पर एक P तो लिया हुआ ही है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक बिंदु Q ले लीजिए, ठीक है। तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाती है। XY जो क्या है, वृत्त की एक छेदक रेखा है क्योंकि P पे छेद कर रही है, ठीक है। वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी, अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात OQ जो है वो क्या है, बड़ा है OP से, बिल्कुल बड़ा है जी। क्योंकि ये देखिए, आप ऐसे भी देख लीजिए, तो अगर आप ऐसे अगर बनाइएगा भी और उसको अगर मापिएगा अपने इंची से, तो आपको पता चल जाएगा कि OQ है क्या है, बड़ा है OP से। क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अच्छा, ये P के अतिरिक्त भी XY के लिए प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, ये सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। अच्छा, OP जो है वो XY के किसी भी पॉइंट पे अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो OP से ज़्यादा ही आएगा, बिल्कुल ही कम नहीं आएगा। अगर इसके थोड़ा सा नज़दीक भी लाइएगा तो थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा। इसलिए OP जो है वो क्या है, XY पर लंब है, यही कहता है। और ये 1.17 में ये दर्शाया गया है। आप अगर परिमेय पढ़े होंगे तो उसमें A 1.7 में आप पढ़ेंगे कि जो भी है वो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी है वो क्या होता है, उस रेखा पर लंब होता है, ठीक है जी। अब हम कल बात करेंगे कि चलो जी, उपरोक्त प्रमेय से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। बिल्कुल सही। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। ये आप याद कर लीजिए, ये दोनों टिप्पणी जो है आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही बताते हैं। कल आपको बताएंगे कि 10.1 में जो हमारा प्रश्न है उसका सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे और उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।